बताते ना। ग्वालियर अंचल के चुनावी दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मोदी जी ने कमाल का काम किया है। अर्थव्यवस्था के मामले में देश आज विश्व में 5वें नंबर पर है। इस बार सरकार बनी तो भारत तीसरे नंबर पर आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर के एम्पीरियल रिसॉर्ट में आयोजित व्यापारी वर्ग और प्रबुद्धजनों की बैठक में सम्मिलित होने आए थे। सीएम मोहन यादव के साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी मौजूद रहे। कांग्रेस की सरकार में व्यापारियों को चोर समझा जाता है। आपकी छवि कैसी बन गई थी? माननीय मोदी जी ने जीएसटी लागू करके मोदी ने चोर वाला शब्द खत्म करा दिया। वहीं उन्होंने प्रशासन और आम आदमी पार्टी को दो कौड़ी का आदमी कहते हुए कहा कि एक दो कौड़ी का आदमी जिसकी खुद की कोई औकात नहीं आपको चोर समझता था। 90% लोगों का खाना पीने के आइटम में शरीर बिगाड़ता है। डायबिटीज़ हुई लेकिन फिर भी उसको चोर समझा जाता था। उसकी निगाह में आप चोर हो और साहूकार हैं। सरकार द्वारा उद्योग जगत और व्यापारियों के लिए यह योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार आपके हित में काम कर रही है। मोहन यादव ने व्यापारियों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। चश्मा साफ करके फिर देखता है दिल्ली बम्बई वाला लेकिन वो हल्ले व्यापार करते आए। आपने तो जीवन में वो रास्ता नहीं पकड़ा, लेकिन छवि कैसी बन गई अपने प्रदेश में इतने दिन से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन जाने अनजाने प्रशासन की कमजोरियों से कैसी छवि बन जाती है। जैसे एक छवि बनी थी कि व्यापारी सब चोर। अब माननीय मोदी जी ने जीएसटी लागू करके व्यापारी चोर वाला शब्द खत्म करा कि नहीं करा? अपन रात दिन कमाते मेहनत करते 24 घंटे जान हथेली पे लेकर के 90% लोगों को शुगर इसलिए हो गई कि खाने पीने का टाइम ही बिगड़ा पड़ा। बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा? लेकिन इतना शरीर बिगाड़ने के बाद भी कोई चोर बोले तो कैसा अपमान लगता, कौन सुनना चाहेगा? लेकिन होता ही कि नहीं होगा। ये दो कौड़ी का आदमी जिसकी खुद की औकात नहीं, आपको मालूम कितने पैसे ले जाएगी, लेकिन उसकी निगाह में आप बहुत बड़े चोर और वो साहूकार। तो ये भाव सरकार के लिए तो उचित नहीं था ना। इस सिस्टम को बदला कि नहीं बदला? तो अभी और आगे औद्योगिक ग्रोथ रेट भी अच्छी बढ़ रही है, लेकिन औद्योगिक में हम दो तरह से उद्योग भी चाह रहे हैं, व्यापार व्यवसाय भी चाह रहे हैं कि रोजगार परक उद्योग भी होना चाहिए। केवल मशीनी उद्योग के आधार पर बड़े पैमाने पर मशीन से बड़ा लाभ मिल जाए, इसका मतलब वो नहीं मिले ऐसा नहीं, वो भी होना चाहिए, लेकिन उद्योग में रोजगार परक। आपको केवल एक जानते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे किसी की लेबर को सरकार पैसा दे रही है? आपकी जानकारी? दादा आज एक बड़ी बैठक हुई और आप भी सारथी बन के आए सीएम साहब के, टमटम चलाई और बड़ा अद्भुत दृश्य था वो। किस तरह से रहा पूरा? हर दृश्य अद्भुत होता है, साथ अच्छा हो तो, हर काम अच्छा हो, मार्ग अच्छा हो तो, और इसलिए अच्छे काम के लिए आज बैठक की थी। सभी ग्वालियर की रीढ़ जिसे कहते हैं, जीस्ट जिसे कहते हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा कमल का बटन दबाने का आग्रह किया। सीधा संवाद भी हुआ। दादा जीतू पटवारी पे एफआईआर दर्ज हो गई है और जो लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, क्या अमर्यादित भाषा कोई सी की भी हो वो अच्छी नहीं रहती। राजनीति के अंदर मर्यादा का सभी को ख्याल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब आज बैठक ली है और एक बड़ा संदेश आपने दिया है कि देखिए, चुनाव की बेला है, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मिलकर के बात करना ये भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि से मैं उचित समझता हूँ। और आज यहाँ श्रेष्ठी वर्ग बैठा, व्यापारी वर्ग बैठा, सबसे अलग अलग प्रकार से भाजपा के पक्ष में अपील भी की। लेकिन अभी हम जानते हैं कि चूँकि हमारी सरकार तो बन चुकी, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकते हैं, भविष्य में प्रदेश को अगर आगे ले जाना तो आर्थिक रूप से संपन्नता और सभी क्षेत्रों में विकास ये भी ज़रूरी है। और मुझे इस बात का संतोष है कि हमने अपनी बात कही और माननीय मोदी जी ने जो जीएसटी से लेकर के टैक्स कलेक्शन को लेकर के जो पिछले समय सुधार किए और ख़ास करके अलग अलग विभागों के द्वारा जो व्यापारी व्यवसाय बदतमीजी होती थी, कोई अलग प्रकार से दबाया जाता था, उससे बदलाव लाते हुए और ये भी मान के चलो कि जीएसटी कलेक्शन का जो अब रिकॉर्ड बना है, सभी प्रकार के वित्तीय तरलता का जो माहौल बदला है,
भारत का विदेशी भंडार से लेकर सब मामलों में मोदी जी ने कमाल का काम किया है। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे पहुंची और अब की बार सरकार बनी तो 3रे नंबर तक पहुंचेगी। मेरी अपनी ओर से सभी मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करता हूं, हमारा आखिरी दौर पहुंचा है, 3रा चरण चुनाव का होने वाला 7 तारीख को वोट डलेगा। सभी भाजपा के पक्ष में वोट डालें, ये मैं अपील करता हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।